जी हां दोस्तों, शाह की ईडी को ममता ने बनाया बंधक। देखते रह गई ईडी, ममता उठा ले गई फाइलें। बौखलाए मोदी और शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फाइट में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बाद में अब ईडी और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? आखिर शाह की ईडी बंगाल में अचानक पहुंच करके जो कुछ करती है उसे कैसे ममता बनर्जी ने ध्वस्त कर दिया? आखिर शाह की ईडी किस मंशा और किस मकसद के तहत वहां पहुंची थी और कौन सी वो फाइल थी जिस फाइल को उठाने की फिराक में थी? मगर ममता बनर्जी ने मानो सबको बंधक बना लिया और एक झटके में फाइलें उठाकर लेकर चंपत हो गई। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की रेड और ममता बनर्जी द्वारा वहां पहुंचने और फाइलें ले जाने की सियासत चरम पर पहुंच गई है। मगर ममता ने न सिर्फ ईडी को हिट किया बल्कि मोदी और शाह को दिल्ली में उनके कान बजने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, ईडी ने जबरन फाइलें छीनने का आरोप लगा दिया। ईडी ने यह कहा कि हम जैसे ही वहां पर पहुंचे, ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी वहां पर पहुंचे और वहां से फाइलें हमसे छीन करके ले गई हैं। एक तरीके से ईडी को बंधक बना डाला है। जबकि बीजेपी ने ममता बनर्जी और सीएम के साथ गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाते हुए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया। यानी कि ममता बनर्जी अब ईडी के अधिकारियों, कौन है ईडी? मोदी और शाह की ईडी, जिसके खिलाफ में अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। टीएमसी ईडी के रेड के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। ममता बनर्जी ने ईडी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। हमारे आईटी ऑफिस में आकर लैपटॉप हमारा ले गया, हमारा एसआईआर का डेटा, पार्टी पॉलिसी का डेटा चोरी किया गया। वो चुनाव की स्ट्रैटेजी छीन करके ले गए, पेपर लूट कर ले गए। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। शाम 4 बजे से प्रदर्शन ममता बनर्जी का शुरू। एसआईआर का डेटा चुरा करके ले गए, हार्ड डिस्क ले गए, पॉलिटिकल पेपर ले गए, वित्तीय पेपर ले गए। यानी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के अंदर चुनाव से पहले कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिसमें टीएमसी की रणनीति धराशायी हो जाए और उनकी वो सारी की सारी चीजें बीजेपी के हाथ लग जाए? दरअसल दोस्तों, इस मामले की शुरुआत सुबह से हुई। अमित शाह ने ईडी भेजी। कहां? बंगाल में आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के आवास पर और उनके सॉल्टेक ऑफिस पर रेड मारनी शुरू हो गई। मगर दोस्तों, जैसे ही खबर ममता बनर्जी को लगी, उसी रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं और फिर सॉल्ट लेक स्थित उनके आवास पर पहुंची। रेड के बीच में ही आईपैक के दफ्तर और में गई और दस्तावेज वहां से उठा ली। और ये सब कुछ ईदी मानो किसी मजबूर गुलाम की तरह देखता रह गया। गुलाम तो वैसे मोदी और शाह की है ईडी, मगर यहां पर ममता बनर्जी का राज है दोस्तों। या मोदी और शाह वो सब कुछ नहीं करा सकते जो दूसरे नेताओं के खिलाफ में अपने शासित राज्यों में कराते हैं। सॉल्ट लेक ऑफिस के पास सफेद महिंद्रा कार में कई फाइलें रखी गई। बंगाल की सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइलें रखी गई। कार के पीछे नीले और पीले रंग की फाइलें दिखी। कागजों का बंडल उठा करके रखे गए। ममता बनर्जी घर में खाली हाथ गई थी, लेकिन जब वापस लौटी उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी। आप देख रहे हैं किस तरीके से हरे रंग की फाइल को लिए वो खड़ी है। ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई पर भड़की हुई है। दोस्तों, ममता के हुंकार के आगे मोदी और शाह की सरकार झुकती हुई, उनकी ईडी झुकती हुई नजर आई। अब ईडी क्या कह रही है? जब ईडी मानो एक तरीके से, क्योंकि ईडी के खिलाफ केस भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर ममता बनर्जी ने ईडी को मजबूर करके फाइलें छीनी, ईडी को एक तरीके से बंधक बनाया और ईडी के खिलाफ ही केस करवा रही है और अब प्रदेश के अंदर टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। लेकिन ईडी क्या कह रही है? कौन सा रोना कहते हैं उसे? डैश 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 रोना, वो सुन लीजिए। ईडी कहती है कि यह नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि यह सर्च चुनाव से जुड़ा हुआ है।
जबकि ईडी का कहना है कि इस सर्च का चुनाव से कोई लेना देना। तो ईडी तो यही कहेगी ना, और क्या कह सकती है ईडी। यह मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग यूएपीए दरअसल मोदी शाह की सरकार के हाथ में एक ऐसा हथकंडा है कि उससे अपनी घटिया राजनीति को, चुनावी फायदे को लेने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। किसी भी के खिलाफ केस लगा दीजिए, यूएपीए का केस लिख दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लिख दीजिए और उसकी लाइफ को तहस नहस कर दीजिए। मगर ये ममता बनर्जी हैं, खुद को शेरनी से कम नहीं मानती, और खुद को क्या देश मानता है उनको शेरनी, क्योंकि शुरुआत से उनके राजनीतिक करियर को उठा करके आप देख लें। एक वक्त में जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, कैसे कांग्रेस से निकली, कैसे अपनी पार्टी बनाई और कैसे सरकार को धूल चटाया। आपको याद होगा ना वो सिंगूर वाला एपिसोड, एक ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला। खैर, तो अब दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी कह रही है कि नियमित कार्रवाई का हिस्सा था। सर्च पूरी तरह कानून के तहत और तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने, जिनमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं, 10 में से 2 ठिकानों पर आकर के अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए जबरन दखल दिया, ईडी कह रही है, और दस्तावेज हमसे छीन लिए। ये कैसी ईडी है शाह साहब? आपकी ईडी को क्या हो गया? कोई भी आकर के आपसे कुछ भी छीन ले जाए। दोस्तों, ईडी कहती है कि जांच के दौरान पैसों का ट्रांजैक्शन आईपैक के साथ मिला था। अब जांच के दौरान एजेंसियों की जांच पर दोस्तों किसी को भरोसा तो है नहीं, भरोसा तो न्यायिक प्रक्रिया पर है। और ईडी की जो पूरी जांच होती है अदालतों में जाकर के धराशायी हो जाती है, या फिर जिन लोगों के खिलाफ जांच होती है, अगर वो मोदी शाह की कंपनी में चले गए, बीजेपी में चले गए, तो फिर उनके खिलाफ तो वैसे ही सारी जांच धराशायी करा दी जाती है। बाकी मामलों में कानूनी प्रक्रिया में, अदालती प्रक्रिया के बीच में अपने आप गिर जाती है, क्योंकि ईडी का आप कन्विक्शन रेट अगर आप देख लें तो महज 2 से 2.5% है, यानी 90% केसेस में फंसा करके ईडी रखती है, क्योंकि यही तो चाहते हैं मोदी और शाह। लिहाजा जो स्थिति इस वक्त है दोस्तों, ईडी कहती है कि आईपैक कंपनी और उसके डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बाकी 8 ठिकाने दूसरे हैं। कोल माइनिंग स्कीम में हवाला के जरिए पैसे कुछ कंपनियों और लोगों तक पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई की जा रही। ईडी डैश रोना रो रही है। मगर दोस्तों, ममता ने मोदी शाह को खुली चुनौती दे दी। अब यानी कि एक तरफ ममता दंदनाते हुए पहुंची किसी शेरनी की तरह, ईडी को एक तरीके से बंधक बनाया, फाइलें छीनी, दस्तावेज छीने, क्योंकि उनका कहना है कि साहब ये तो हमारी पूरी चुनावी रणनीति, स्ट्रेटजी ले जा रहे थे उठा करके, और ईडी के खिलाफ केस करवा रही है। प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मगर अब क्या चुनौती दी है, क्या ऐलान किया है ईडी ने मोदी को लेकर और शाह को लेकर? दोनों को मैं सुनवाता और बताता हूं दोस्तों। ममता कहते हैं कि क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? ये घटिया और शरारती गृह मंत्री है। अमित शाह के लिए कहती हैं, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा ले जा रहा है। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मोदी और शाह को जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर नंगा करने का काम किया है, राजनीतिक तौर पर, उससे और भी सुनिए। ममता बनर्जी ने आगे जो हुंकार भरी, उससे दिल्ली में हंगामा मचा। ममता क्या कहती है? उन्होंने कहा, मुझे माफ करना प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती तो आप बंगाल क्यों आ रहे हो? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही थी वो घट करके 0 हो जाएंगी। दोस्तों, जिस अंदाज में ममता बनर्जी ने मोदी और शाह दोनों को चुनौती दी है और जिस तरीके से दहाड़ी है, जाहिर तौर पर ये उनका हक है, क्योंकि वो उनका क्लेम ये है कि हमारी चुनावी रणनीति को उठा करके अमित शाह मंगवा रहे थे ईडी का दुरुपयोग करके। दोस्तों, जिस जगह ईडी पहुंची हुई थी, आईपैक है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसे आईपैक कहते हैं, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। यह राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग, वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपैक पहले सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि सीएजी थी। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने की थी प्रतीक जैन के साथ में।
बाद में इसका नाम आईपैक रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की कमान प्रतीक के पास आ गई। प्रशांत ने बाद में बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाई। आईपैक टीएमसी के साथ 2021 से जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्या वाकई मोदी और शाह ईडी को भेज करके टीएमसी की चुनावी रणनीति और सारे कागजात को, सूची जो प्रत्याशियों को, उसको उठाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रहे थे? ममता बनर्जी का तो यही आरोप है। लेकिन ममता पहली बार दोस्तों शाह की ईडी पर कोई भारी पड़ता हुआ दिखा है। ममता बनर्जी, आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।